एक और कैंडल मार्च किसी चौराहे से निकल के और एक चौराहे पे ख़त्म हो गई। नमस्ते, मेरा नाम है मनोज चौहान और आप देख रहे हैं शौर्य भारत 365 और हमारा सहयोगी चैनल सलासर न्यूज़। दोस्तों, मैं मौजूद हूँ वापी के अंदर और 8 और 9 तारीख का वो शर्मनाक रात जो कोलकाता के अंदर एक मेडिकल कॉलेज के अंदर एक जूनियर डॉक्टर की बेरहमी से बलात्कार और उसके बाद हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। और पूरे देश में आज 17 तारीख का दिन है और आज के दिन पूरे देश में डॉक्टर एसोसिएशन ने पूरा भारत का ऐलान किया था, जिसमें सारे डॉक्टरों का सहयोग मिला है। हम वापी के अंदर हैं, यहाँ पे कुछ डॉक्टर हैं जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। इनकी क्या क्या मांगे हैं, हम इस विषय पे इनसे जानकारी लेंगे। लेकिन ये कैंडल मार्च पता नहीं कब तक निकलती रहेंगी और कब तक चलती रहेंगी। ये 2012 में निर्भया कांड हो या कठुआ वाला कांड, जहां 8 साल की बच्ची को उठा के उसका बलात्कार कर दिया जाता है और उसके बाद सरकार नर्म पड़ जाती हैं, कहीं ना कहीं नर्म पड़ जाती हैं और जब तक मामला गर्म रहता है ऐसे मामले पे संज्ञान ना ले पाती है सरकार, जिसके वजह से आगे और भी घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ पे कुछ डॉक्टर हैं, हम उनसे बात करेंगे, हम जानेंगे कि इस विषय पे सरकार से इनकी क्या क्या मांगे हैं और इस तरह की घटनाएं कब तक रुक जाएंगी। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर कृणाल शाह हूँ, मैं IMA वापी प्रेसिडेंट हूँ। ये हमारे नेशनल स्ट्राइक थी आज डॉक्टरों की, जिसके दिस वाज अगेंस्ट द कोलकाता इंसिडेंट विच वाज अ वेरी बैड इंसिडेंट वेयर फीमेल डॉक्टर वाज रेप्ड एंड मर्डर्ड ऑन ड्यूटी, विच इज़ अ very shameful act, and we protest and we ask the government that they provide the justice to the departed soul, and we ask the assurance for a safe and peaceful environment to work with. बिल्कुल, महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो एक अच्छे इन्वायरमेंट की तो ज़रूरत है ही। महिलाएं घर से निकलती हैं, डॉक्टर का काम है, उनका काम सिर्फ दिन में ड्यूटी नहीं है जैसे हम आप जैसे आम लोग जाके दिन में कहीं ड्यूटी कर लेते हैं, कुछ काम कर लेते हैं, शाम होते अपने घर पे आ जाते हैं। डॉक्टर हैं, दिन रात उनको काम करना होता है, हॉस्पिटल में काम करना होता है। उनकी सुरक्षा कितना है देश के अंदर, ये इस तरह का घटना बयां कर रही है। सरकारों को इस पर काम किया जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। कुछ डॉक्टर हैं, महिला डॉक्टर हैं, हम इनसे जानेंगे। मैम, अपना परिचय दीजिए। ठीक है डॉक्टर, आप बताइए इस विषय पे कितना कठोर कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। हालांकि जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो ये CBI के हवाले ये मामला चला गया है। हालांकि कोलकाता पुलिस इस मामले पे थोड़ा सा स्लोली जा रही थी, जिसमें कोलकाता हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले को CBI के पास भेज दिया, फास्ट ट्रैक में भेज दिया है। लेकिन सरकार इस विषय पे कितना कड़ा कानून बनाएगा, क्या लगता है कुछ होने वाला है अब? मुझे लगता है पब्लिक प्लेस में उनका कास्ट्रेशन होना चाहिए और सजाए मौत भी कम नहीं है उनके लिए, जिन लोगों ने ये काम किया है। महिला सुरक्षा के लिए कुछ क्या खास मांगे होंगी आपकी? उनको हेल्पलाइन नंबर्स देने चाहिए, जहाँ पे महिला रात ड्यूटी कर रही हैं उनको, कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो तुरंत कॉल कर सके। हर जगह फीमेल पुलिस तैनात होनी चाहिए 24 घंटे और CCTV होने चाहिए और बाकी सिक्योरिटी जो भी बाकी लोगों के लिए दी जाती है उनको देनी चाहिए। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी। अधिकतर मेडिकल कॉलेजेस में जो ड्यूटी रूम रहता है, अभी भी 50% से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज में एक ही ड्यूटी रूम रहता है, जो मोस्टली मेल्स ड्यूटी रूम रहता है। फीमेल्स के लिए अलग से ड्यूटी रूम असाइंड नहीं है। तो ये कंपलसरी होना चाहिए कि हर जगह एक फ़ीमेल ड्यूटी रूम रहना चाहिए। आप सर्वे करेंगे तो पाएंगे कि सारे कॉलेजेस में ऐसा नहीं है। तो एक फ़ीमेल ड्यूटी रूम कंपलसरी रहना चाहिए। रेस्ट रूम, या जहाँ पे डॉक्टर रात भर जगते हैं। नाइट ड्यूटी रहे तो थोड़े समय के लिए वो वहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। ये इंसिडेंस कहाँ हुआ? सेमिनार हॉल में हुआ ना, फीमेल ड्यूटी रूम नहीं था अलग से वो रेस्ट करने गई थी। हाँ। लगभग रात में 1 से 2 12 बजे के आसपास की रात थी। रेस्ट के लिए गई थी। डॉक्टर रात भर जगती हैं, उनको 10-5 मिनट का रेस्ट चाहिए था। उस बीच में इस तरह की घटना हो जाती है। 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद रेस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। 36 घंटे की ड्यूटी, 36 घंटे की ड्यूटी करके वो रेस्ट करने गई थी वो लेडी बेचारी। और इतने ही नहीं, अगर कानून बने कि लोगों को बेल भी ना मिले कुछ गलत करने से डॉक्टरों के विरुद्ध, तो पब्लिक को डर होगा तो करने से अटकेंगे भी।
खाली ये एक सॉल्यूशन नहीं है, उनको आगे सॉल्यूशन लाना पड़ेगा कि ऐसे लॉ बनाए जिससे वो गुनाह तुरंत दाखिल हो और उनको तुरंत के तुरंत सज़ा मिले, तो पब्लिक में डर आएगा ऐसी चीज़ें करने से पहले। ठीक है, कुछ और डॉक्टर हैं हमसे बात करना चाहती हैं, हम इनसे बात करेंगे। बताइए मैम। रेप करने वाला सोच के प्लान करके कर सकता है, वो कहीं भी हाथ लगा सकता है, लेकिन वो रेप करके अभी सुरक्षित एक जगह पे है एंड वो वेट कर रहा है कि सारा तंत्र ऐसा एक देश इकट्ठा हो, फिर उसके अगेंस्ट कुछ लॉ बने, फिर उसके अगेंस्ट कुछ किया जाए। देयर शुड बी नो नीड टू सच प्रोटेस्ट। एक ऐसा नियम बनना चाहिए कमजोर कानून का फायदा उठा रहा है। यस, कमजोर कानून का फायदा एक 24 घंटे में उसका रिजल्ट आना ही चाहिए। दिस इज नॉट अ बेबी स्टेप टेकिंग कॉज, ये सालों से होता आ रहा है एंड इट इज हाई टाइम कि बस ये कैंडल का बुझना चलना, दिस इज स्टूपिडिटी। हम इतने पढ़े लिखे होके हम बंधे हुए हैं, मतलब सामने वाला कुछ भी करके जाए, हम इतना पढ़ा लिखा होके भी वी हैव टू वेट फॉर जस्टिस। जो अनपढ़ गवार है, उनको ना कुछ मिल रहा है, वो सब कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं। जो जितना लॉ से बंधा रहेगा वो उतना और पेलता जाएगा। सो ये डायरेक्ट है कि 24 घंटे में उसका निकल आए, ऐसा कुछ लॉ बनाओ। बाकी रेस्ट रूम एंड एवरीथिंग इज़ अ डिमांड जो सालों से होती ही आ रही है। थैंक यू। अभी हम डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, पर नर्सिंग स्टाफ भी वही है। नर्सिंग स्टाफ तो ऑलमोस्ट 24 घंटे की ड्यूटी भी करते हैं, उन लोग के लिए एक्स्ट्रा रूम भी नहीं होता है। और ये आधी चीज़ें हमारे सामने आती है, कितने किस्से ऐसे होते होंगे कि जो हमारे सामने आते भी नहीं है, ऐसे ही दब जाते हैं। जो अभी वहाँ पे दबाने की कोशिश की जा रही है, वैसे बहुत सारे किस्से दब जाते होंगे। तो उसके लिए 24 घंटे के अंदर अंदर कार्यवाही होनी चाहिए। इतना डिले करोगे तो सबूत तो मिटाए जाएंगे फिर। बिल्कुल। जब इन्होंने ये सवाल किया कि सबूत मिटाए जाते हैं, जो चेस्ट रूम था जहाँ पे उस जूनियर डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या की गई, वहाँ पे सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी, उस रूम को तोड़ने की कोशिश की गई थी। सबूत सरकार के देखरेख में ऑलमोस्ट मिट चुका है। उन्होंने रिनोवेशन के नाम पे ऐसा बोल दिया कि ये रूम काफ़ी दिनों से रिनोवेशन पे चल रहा है, तो वो कोई एक्शन लिया ही नहीं गया। और बच्चे ऐसे होते हैं कि ऐसे बापों की औलादें हैं जो खुद डॉक्टर प्रोफेशन में होते हुए उन लोग को एमपी है, उनके बाप दादा जो भी है, उन लोग को फरार किया गया है, कि उन लोग को विदेश भेज दिया गया है रातों रात, और किसी को कानो कान पता भी नहीं है कि उसी कॉलेज में वो 3 लड़के उसी कॉलेज में रहते थे। ये एक करुणा की विषय है, इस पे हम जितना बात करेंगे गंभीर विषय है। देश की सरकारों को इस विषय पे सोचना चाहिए। डॉक्टर हैं 24 घंटे 36 घंटे हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, उनके लिए इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए कि वो 1 घंटे 2 घंटे आराम कर सके, ताकि ये डॉक्टर वही हैं जिन्हें हम भगवान का रूप देते हैं और ये हमारी जान बचाने का काम करते हैं। हमारे परिवार में अगर कुछ हो जाता है तो हम इनके पास ही जाते हैं, इस उम्मीद से कि ये हमारे बच्चे का जान बचा लेंगे, हमारे पेरेंट्स का जान बचा लेंगे, हमारे परिजनों का जान बचा लेंगे। और जब उनके साथ इस तरह की घिनौनी हरकत की जाएगी तो आखिरकार ये किसके पास जाएंगे? कहीं ना कहीं जब इसमें डॉक्टरों ने सरकार पे सवाल उठाए, इस कानून पे सवाल उठाए कि इस कमज़ोर कानून का फ़ायदा उठा रही हैं ये जो घिनौने प्रवृत्ति के लोग हैं, तो इस तरह के विषय पे कानून, कठोर कानून होना चाहिए। हालांकि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यहाँ पे एडवोकेट साहब हैं, हम जानेंगे कितना ज़्यादा और कठोर किया जाना चाहिए इसे, जबकि इसे अभी नया कानून बदलाव के साथ में 7 साल के लेके इन्हें आजीवन कारावास या दंड तक का भी प्रावधान रखा गया। और कितना कठोर किया जाना चाहिए? देखिए, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कानून तो ऑलरेडी सख्त बना ही है, और जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें भी ऑलरेडी सख्त बनाए गए हैं। अब चूँकि ये मैटर रेप विथ मर्डर है, इसलिए इसमें लाइफ पनिशमेंट है और फांसी तक का प्राविधान है। इसमें देखिए, सबसे ज़रूरी ये है आज के डेट में कि एविडेंस तात्कालिक कलेक्ट किया जाए और चार्जशीट इसमें जल्दी से जल्दी फाइल हो और इसको फास्ट ट्रैक में चला करके और पनिशमेंट दिया जाए। सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक ले और आगे चलाए, यही ज़रूरत है और यही मांग भी है डॉक्टरों की, तात्कालिक इनको न्याय मिले। ठीक है। एक आज़ाद देश की बात करते हैं, विकसित देश की बात करते हैं, और वहाँ पे अगर आम नागरिकों के साथ, यानी कि ये मुद्दा सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक डॉक्टर का है या फिर एक वर्किंग वुमन का है, ये हर एक स्त्री का मुद्दा है जो पूरे देश में कब से चला आ रहा है। ये मुद्दा बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है, और ये मुद्दा हर बार उठता है, हर बार दबता है, हर बार उठता है, हर बार दबता है, हर बार सरकार बदलती है, हर बार सरकार वादे करती है, लेकिन कब आएगा ये लॉ? कब? जब पूरा देश रेप हो जाएगा तब। ये
कभी भी हमें स्वीकार नहीं है। और जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा और जब तक कोई स्त्री के लिए ऐसे कानून नहीं बनेंगे कि जहां पे रेप करने वाले को शूट एंड साइट ऑन साइट 24 आवर्स में एक्शन, 5 मिनट नॉट 24 आवर्स तो बहुत ज़्यादा हो गया। 5 मिनट में गोली मार देने का। ये डॉक्टर है, आक्रोशित हैं और इनका आक्रोशित होना जायज़ है। क्या बोल रहे थे? अरे 5 मिनट पे जो रेप करने वाला इंसान है 5 मिनट पे गोली मार देने का हक हमको होना चाहिए। ठीक है, ये डॉक्टर हैं, आक्रोशित हैं, क्यों ना हो। इनके साथ वाले, इनके साथ जो काम करते हैं आज वो उनके बीच नहीं रहेंगे। इस तरह का कानून अगर नहीं बनाया जाएगा, शायद आपके साथ में काम कर रहे होंगे, आपके साथ में किसी के साथ में भी हो सकता है, तो एक कैंडल मार्च फिर निकलेगा और किसी चौराहे पे जाके ख़त्म हो जाएगा। कुछ कहना है मैम? अगर रात को 2 बजे 3 बजे किसी को हार्ट अटैक आता है या फिर किसी को डिलीवरी करवानी है तो कहाँ भागते हो सब लोग? कौन याद आता है? हॉस्पिटल। और डॉक्टर बोलते हैं मैं सेफ नहीं हूँ, मैं नहीं आऊँगी, आई एम नॉट सेफ, मैं नहीं आऊँगी, घर के बाहर नहीं निकलूँगी, 2 बजे है अभी, तो क्या करेंगे? सरकार के पास जाएंगे डिलीवरी करवाने के या फिर हार्ट अटैक का सर्जरी करवाने के लिए? फुल पॉलिटिकल एजेंडा जो सेक्स स्कैम, ड्रग माफिया जो चल रहा है आरजीकर में, दैट हैज़ टू कम आउट। जो पोर्नोग्राफी स्कैम चल रहा है, इट हैज़ टू कम आउट। जो लोग इसमें प्रॉपरली इन्वॉल्व है, इंक्लूडिंग स्टेट मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर, एवरीबडी हैज़ टू कम आउट। ठीक है, डॉक्टर्स को आप सेफ स्पेस दो, दैट इज़ मस्ट, उसके लिए हमें फाइट नहीं करना है, पर ऐसा पॉलिटिकल एजेंडा एक मेडिकल कॉलेज में चले जहाँ पे हमें सेफ रहना है is not acceptable. We have to fight and we need that to come out. ऐसे सेक्स स्कैम, पोर्नोग्राफी स्कैम नहीं चल सकता। ठीक है, ये डॉक्टर आक्रोशित है, बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। सरकार इस चीज़ पे ध्यान दे। आज ये कैंडल मार्च निकला है, हमने पहले भी बोला कि एक चौराहे से निकला और किसी एक चौराहे पे जाके ख़त्म हो जाएगा, आगे भी हो जाए, आगे भी ऐसे ही होता रहेगा अगर सरकारें इस तरह के मुद्दे पे ध्यान नहीं देंगी। शुक्रिया, मैं हूँ मनोज चौहान और आप देख रहे थे इन डॉक्टरों का आक्रोश और देश भर के अंदर जो चल रहा है।